हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन बाय आशुतोष। बच्चों, जैसा कि आपको पता है पिछली क्लास में हमने लाइन एंड एंगल पढ़ा था, तो आज हम लाइन एंड एंगल को ही कंटिन्यू करते हैं। लाइन एंड एंगल में सबसे पहली बात आप देखिएगा कि आपने कुछ एक चीज़ों का नाम सुना होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या होता है और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जानने के पहले आपको यहाँ पे छोटी सी एक चीज़ में यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा कि दो लाइन आपके सामने है। ठीक है, दो लाइन है, एक लाइन ये वाली है, एक लाइन ये है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि यहाँ पे काटती हुई इसको जा रही है। अब जैसे ही ये लाइन काटती हुई जा रही है ना भाई, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये जैसे ही काटती हुई जा रही है तो यहाँ पे आपको कुछ एक एंगल बनते हुए नजर आ रहे होंगे। जैसे यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपके सामने यहाँ पे ये वाला एंगल बनते हुए नजर आ रहा होगा। यदि मैं मान लेता हूँ, इसको मैं नाम दे दूं 1 नंबर। ठीक है, दूसरा एंगल आपको भैया मेरे यहाँ पे ये वाला बनता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा एंगल मैं बोल देता हूँ, तीसरा एंगल आपका ये वाला है। चौथा एंगल मैं बोलूँ तो चौथा एंगल ये वाला है। अच्छा, पांचवा एंगल ये रहा, इसको नाम दे देते हैं 6 नंबर। ये कितना हो गया, 7 नंबर एंगल और ये 8 नंबर एंगल। अब इन जितने भी यहाँ पे एंगल आपको नजर आ रहे हैं, इन सब में रिलेशन क्या है भाई, है ना, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले किसकी भैया मेरे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ध्यान से थोड़ा सा समझना। आप यहाँ पे गौर करो, किस पे भैया मेरे, आप यहाँ पे गौर करो 1 और 5 पे। किस पे गौर करोगे, 1 और 5 एंगल। पहला एंगल कहाँ पर है, 1 नंबर कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है सब। अच्छा, पांचवा कहाँ पर है सर, ये रहा। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो पहला रहेगा ना भैया, वो क्या होगा, 5वें के बराबर है। सर ऐसा क्यों, आपने बोल दिया हमने मान लिया, बिल्कुल मत मानो। ठीक है, आप एक बात मुझे बताओ, ये वाला 1 नंबर है, पक्की बात है। अच्छा, ये कौन सा है, 5 नंबर है। ठीक है, अभी मैं आगे इसको प्रूफ भी करके बताऊंगा। अच्छा, जब मैं 1 को यहाँ पे भैया मेरे 5 के बराबर बोल रहा हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे 2 को 6 के बराबर भी बोल सकता हूँ, क्या बोलो हाँ। ठीक है, यानी कि जब 1 जो है वो 5 के बराबर है, तो भैया मेरे 2 जो रहेगा वो भी तो 6 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एंगल जो 2 रहेगा वो भी तो क्या होगा, 6 के बराबर होगा। अच्छा, एंगल 1 5 के बराबर है, एंगल 2 6 के बराबर है, तो एंगल जो 4 है वो क्या होगा, 8 के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 4 जो रहेगा वो किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। अच्छा, एंगल 4 यदि 8 के बराबर है तो तीसरा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 7 के बराबर होंगे। यानी कि बात कही जाए तो जो 1 और 5 है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, दो लाइन पैरेलल है, एक यहाँ पे छेदक रेखा यानी कि ट्रांसवर्स लाइन यहाँ से निकल रही है, तो ये ऊपर वाला जो एंगल रहेगा, ठीक है, नीचे वाला एंगल छोड़ दो, इसके जस्ट बाद वाला जो एंगल बनेगा उसके बराबर रहेगा। यहाँ पे ऊपर वाला देखो, नीचे वाला छोड़ दो, इसके बराबर रहेगा। यहाँ पे देखो चौथा नंबर है, ये वाला छोड़ दो, नीचे वाला देख लो, इसके बराबर रहेगा। तीसरा जो रहेगा 7वें के बराबर रहेगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है क्या? ठीक है, अच्छा अगली बात देखना, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक लाइन, दो लाइन में यहाँ पे ऐसे खींच रहा हूँ। ठीक है, दो लाइन में यहाँ पे इस तरीके से खींच रहा हूँ, दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है भैया मेरे, पैरेलल है। अच्छा, यहाँ पे यदि एक कोई यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है, तो मुझे बताओ यहाँ पे एक एंगल बनता है और एक एंगल यहाँ पे बनता है। ये दोनों एंगल क्या होते हैं भैया मेरे, ये दोनों होते हैं अल्टरनेट एंगल। तो सर इसका मतलब ये वाला एंगल और जो सर इधर वाला एंगल रहेगा ये भी अल्टरनेट होगा, और अल्टरनेट एंगल दोनों है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इस डायग्राम में आप देखो कि सर आपको यहाँ पे अल्टरनेट एंगल कहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे भैया मेरे अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि जो तीसरा और पांचवा एंगल है ना, देखो यहाँ पे एक लाइन ये जा रही, एक लाइन ये जा रही, एक लाइन यहाँ से काटती हुई आ रही है। तो ये जो तीसरा एंगल है, पांचवा एंगल है, वो क्या दोनों बराबर है क्या, यानी कि तीसरा एंगल जो है वो पांचवें एंगल के बराबर है। ठीक है, अच्छा इधर से कौन सा है, इधर से आप बोलेंगे 4 और 6, यानी कि एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 6 बराबर है। पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे इंटीरियर एंगल की। इंटीरियर एंगल को ध्यान से समझना। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कोई दो पैरेलल लाइंस है, ये यहाँ पे एक छेदक रेखा निकल रही है यहाँ से, तो भैया मेरे यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दो अंदर वाले एंगल बन गए, दो इंटीरियर यहाँ पे एंगल बन गए। तो ये ध्यान रखना, ये जो दोनों इंटीरियर एंगल यहाँ पे आपके बने हैं ना ये वाले, ठीक है, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से, बहुत ही बुरी नजर से देखो डायग्राम को, कहाँ पे आपको ऐसा नजर आ रहा है जहां पे इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो आपको नजर आएगा कि भैया दो लाइन ये रही, एक लाइन ये काट के गई, ठीक है, तो जो एंगल नंबर 4 है ना,
जो एंगल नंबर 4 है और जो एंगल नंबर 5 है, उन दोनों का सम कितना होगा भैया मेरे? उन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो सर 4 और 5 को यदि हमने बराबर की, 4 और 5 को यदि जोड़ के 180 के बराबर किया, तो जो 3 और 6 है, यानी कि एंगल नंबर 3 एंगल नंबर 6, वो भी क्या होंगे भैया मेरे? 180 डिग्री होंगे। अरे होंगे कि नहीं, ये बताओ। सही है, क्लियर है, कौन दिक्कत यहाँ तक नहीं है? यानी कि 3 और 6 का जो जोड़ रहेगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। और जो 4 और 5 है वो भी कितना होगा भैया मेरे? यहाँ पे 180 डिग्री होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। किसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ध्यान रखना बात को कि अभी एक डायग्राम आपके सामने बनाता हूं मैं यहाँ पे, उस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने भैया मेरे ये 2 लाइन दी हुई है, ठीक है, ये 2 लाइन इस तरह से दी हुई है, ये वाली ये वाली। अच्छा, यहाँ से एक रेखा काटी, यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे बना था, कितना नंबर था ये भैया मेरे? 1 नंबर था। और यहाँ पे कितना नंबर बन रहा है आपका? 7 नंबर बन रहा है। सेम ही तो डायग्राम है ना। इस वाले डायग्राम पे नजर डालो और इस वाले डायग्राम पे नजर डालो, ठीक है। अच्छा, ये जो 1 रहता है ना भाई मेरे, वो किसके बराबर रहता है? वो 7 के बराबर रहता है, ठीक है। जो एंगल नंबर 1 है वो 7 के बराबर रहेगा। तो सर इधर वाला जो है उसने क्या बुरा किया? तो भैया 2 जो रहेगा वो किसके बराबर होगा? यहाँ पे 8 के बराबर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या? बोलो हाँ, सही है। तो आपने यहाँ पे चारों टाइप के जो एंगल हैं उनके बारे में जान लिया। एक बार फिर से रिवाइज मार देता हूँ, ठीक है, रिविजन कर लो भाई, रिपीट मार दे एक बार फिर से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल की हमने बात की थी, संगत कोणों की हमने बात की थी। तो 1 और 5, ठीक है, 1 और 5, पहला नंबर यहाँ है, ठीक है, जैसे इस वाले डायग्राम में देख लो, पहला नंबर यहाँ पर है और 5वां नंबर यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, ये वाला नीचे वाला बराबर रहेगा, यानी कि 2 और 6 बराबर रहेगा। इसी तरीके से 4 और 8 बराबर रहेगा और इसी तरीके से 3 और 7 बराबर रहेगा। अच्छा, मुझे बताओ 3 और 7 यदि बराबर है, अच्छा एक और रिजल्ट देखो यहाँ पे, 3 और 7 बराबर है, 3 और 7 बराबर है, पक्की बात है। अच्छा, 3 और 7 यहाँ पे बराबर हैं आपके, ठीक है, और 1 और 7 भी बराबर है, यानी कि जो 3 है वो 7 के बराबर है और जो 7वां है ना वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होने के कारण 1 के बराबर है। तो क्या ऐसा नहीं बोल सकता कि पहला जो रहेगा वो तीसरे के बराबर रहेगा? यानी कि सर ये तो वही बात आ गई, पहला तीसरे के बराबर है। तो आपने देखा होगा ये तो भैया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की बात हो रही है, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की बात हो रही है, यानी कि ये वाला एंगल बराबर होता है, ऊपर वाला नीचे वाला ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता है, यानी कि बात बिल्कुल हमारी यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ जाए आगे, चलो साहब अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बार फिर से देख लो, अल्टरनेट के बारे में बता देता हूँ। अल्टरनेट क्या था? 3 और ये 5, ठीक है, 4 और ये 6। और धीरे धीरे आगे प्रैक्टिस करते रहोगे ना, क्वेश्चंस में इनको लगाओगे, ठीक है। तो आगे आगे जैसे बढ़ते रहोगे, क्वेश्चन में लगाते रहोगे, वैसे वैसे ये चीजें जो रहेगी बिल्कुल आपके लिए मक्खन हो जाएगी। क्लियर? बढ़ते हैं आगे, चलो भाई अगला कॉन्सेप्ट देखो। अच्छा, एक बात आपको पता होगी, जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि यार ये आपके सामने एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए, यहाँ पे बी दिया हुआ है, यहाँ पे आपका सी दिया हुआ है। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भैया ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। तो सबको पता होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ट्राइंगल होता है उसके जो तीनों कोण होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मान लीजिए कि कोई डायग्राम आपको इस प्रकार से दिया हुआ है कि ए, ठीक है, ये बी है, ये सी, एक ट्राइंगल ही है ना, उसमें ज्यादा कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया, जो ए है ना उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया ऊपर, ठीक है, जो सी वाला जो पॉइंट था ना उसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दिया, यानी बी सी लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, और जो ए बी जो लाइन थी उसको थोड़ा सा आगे मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया। अच्छा, आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे यदि ये एंगल थीटा होता है, ठीक है, तो ये कितना होगा? तो आपको पता होना चाहिए सर ये 180 माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि सर स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है पूरा, ये कितना होता है भैया मेरे? ये 180 डिग्री होता है। ये आपको बात ध्यान होनी है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझेंगे बातों को। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, देखो भाई, जैसे कि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे कि ये एंगल ए है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो क्या है? यहाँ पे ए है, ये वाला, ठीक है, जो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट किया हुआ है, ये वाला एंगल क्या है? ए है। अच्छा, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, ये एंगल ए है, तो ये बचा वाला जो रहेगा वो कितना होना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर ये 180 माइनस ए होना चाहिए। बोलो हाँ। अच्छा, ये एंगल यदि बी है
तो ये बचा हुआ जो एंगल रहेगा नीचे वाला भैया मेरे, वो कितना होना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर 180 डिग्री माइनस बी होगा। अच्छा आप बोलो यदि ये सी है तो जो बचा वाला एंगल है ये कितना होना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर ये 180 डिग्री माइनस सी होना चाहिए। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है क्या? बोलो हाँ, सही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप, यदि अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 180 डिग्री होना चाहिए। बोलो हाँ। अच्छा यदि मैं c को उधर लेके जाता हूँ, यदि मैं c को उधर लेके जाता हूँ तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। बोलो हाँ, ठीक है। a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस सी आ गया। यानी कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस सी, ठीक है। यानी कि जहां पे 180 डिग्री माइनस सी लिखा हुआ है वहां पे मैं a प्लस बी लिख सकता हूं। तो ये जो 180 माइनस सी था उसको क्या मैं a प्लस बी लिख दूं क्या? बोलो हाँ, सही है। यानी कि सर यहां से भी बात बिल्कुल सही आ रही है, यहां से भी हमारा जो a प्लस बी प्लस सी है वो 180 डिग्री ही यहाँ पे वो बैठ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब मैं जो यहाँ पे मुद्दा लेके चल रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक्सटीरियर एंगल की मैं बात करूंगा, ठीक है। अच्छा एंगल ए का एक्सटीरियर कितना था? तो आप बोलेंगे सर ये 180 माइनस ए, 180 माइनस बी, 180 माइनस सी। यदि मैं यहाँ पे तीनों को यदि ऐड करना चाहूँ, ठीक है, यदि मैं यहाँ पे तीनों को सम करना चाहूँ, यानी कि तीनों का यदि मैं एक्सटीरियर का सम करना चाहूँ तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर वो कितना आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए? ध्यान से समझना। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो इन सबको एक एक बार करके जोड़ लो, ये कितना रहेगा यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर ये 180 डिग्री, ठीक है, माइनस ए। अच्छा ये कितना रहेगा? 180 डिग्री माइनस बी, ये कितना रहेगा यहाँ पे? 180 डिग्री माइनस सी। यदि मैं इसको देखना चाहूँ यहाँ पे एक्सटीरियर को, तो एक्सटीरियर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो एक्सटीरियर एंगल जो रहता है, ठीक है, वो कितना होता है यहाँ पे? एक्सटीरियर एंगल का सम 2 गुणा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ठीक है। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जो a प्लस बी प्लस सी है वो कितना है? 180 डिग्री है, और ये इधर 2 से गुणा कर देंगे तो ये जो सम रहेगा वो कितना आ जाएगा भैया मेरे? 360 डिग्री आ जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? सही है मेरी बात? कोई दिक्कत यहाँ पे अभी तक नहीं है? एक बार देख लो डायग्राम को, अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो जी अब देखो आगे समझते हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही पते की बात थी कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है भैया मेरे? वो होता है कितना? 360 डिग्री। पॉलीगन की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो पॉलीगन कोई सा भी हो, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि आपका कुछ भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तब भी 360 डिग्री रहेगा, ठीक है, तब भी 360 डिग्री रहेगा। अच्छा यदि मैं पेंटागन बना देता हूँ तब तो सर तब भी 360 डिग्री रहेगा। यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम है ना भैया मेरे, वो 360 डिग्री से कभी भी इधर से एक ना इधर होगा ना एक इधर होगा, हमेशा 360 डिग्री, ठीक है। और जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना वो तो ऐसा पॉलीगन होता है जिसके इंटीरियर का और एक्सटीरियर का दोनों का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? बढ़े आगे, चलो सब देख लेते हैं आगे। देखो भाई, अच्छा इसको आप एक और चीज समझ सकते थे, यदि आप यहाँ पे एक्सटीरियर का सम करते हैं ना, ठीक है, वैसे भी आपको पता चल जाता है एक्सटीरियर का यदि आप सम करते हैं यहाँ पे तो 180 180 180, ठीक है, करके देखते हैं। फिर a प्लस बी प्लस सी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 180 डिग्री, तो उससे भी आपका कितना आ जाता है यहाँ पे? ये 360 आ जाता। क्लियर? आगे बढ़ जाए यहाँ पे, चलो सब देखेंगे आगे। ये लो जी, अब आपके सामने कुछ एक क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है ना भाई मेरे, ये क्वेश्चंस जो अभी आपको मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल बताए, ठीक है, अल्टरनेट एंगल बताए, इंटीरियर एंगल बताए, ठीक है, उन सब पे बेस्ड है। तो ये आपको ट्राई करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्पीड बूस्टर का, ये रहा साहब। देखो भाई यहाँ पे कुछ जानकारी दी हुई है ज्योमेट्री में। सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी भी यहाँ पे चीजें थ्योरी में आपको दी रहेगी क्वेश्चन में, उन सब का यूज होगा, उन सब के कुछ ना कुछ मतलब होंगे, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे निकालना है फाइंड आउट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, यानी कि x का मुझे सप्लीमेंट्री निकालना है। सर सप्लीमेंट्री तो तब निकाल पाएंगे जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लूंगा। यानी कि आप x का पता लगा लो, जैसे ही आपने x का पता लगा लिया वैसे ही आप सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। एक बात आपको दी हुई है कि जो AB है ना भैया मेरे, वो पैरेलल है किसकी? यहाँ पे DE के पैरेलल है। क्लियर है? कोनो दिक्कत नहीं है? AB किसके पैरेलल है? DB के पैरेलल है।
डी के पैरेलल है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, यदि मैं यहाँ से सी से गुजारते हुए एक लाइन इस तरह से खींचता हूँ, ठीक है, सी से गुजारते हुए मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन खींच दी, सॉरी ये एक लाइन मैंने खींची है, इसको थोड़ा सा स्केल से बना लेते हैं, ठीक है, ताकि पूरा आपको यहाँ पे नजर आएगी किस तरीके से। और ये जो है ना लाइन जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना भाई मेरे, ये किसके पैरेलल है, तो आपको ध्यान रखना है, ये मैंने पैरेलल खींची है किसके, यहाँ पे ए बी, और जो यहाँ पे डी था उनके पैरेलल एक और लाइन खींच दी मैंने, मान लीजिए कुछ भी, ठीक है। अच्छा आप मुझे एक बात यहाँ पे ध्यान से देख करके बताओ, यदि यहाँ पे ये वाला 3x है, ठीक है, ये वाला यदि 3x है, तो मुझे बताएंगे यहाँ पे इसको यदि मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये इस तरह से तो जाएगी आगे बढ़ते हुए, ठीक है, ये और ये दोनों पैरेलल हैं। तो आप मुझे बताओ यदि ये 3x है तो ये वाला जो एंगल रहेगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये भी तो 3x होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा भैया क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल है। क्या बोला मैंने, अल्टरनेट एंगल है। अच्छा ये पूरा कितना है, तो आप बोलेंगे सर पूरा 5x दिया हुआ था डायग्राम में भी, ठीक है, डायग्राम देखा होगा ना, पूरा 5x दिया हुआ था, ये नीचे वाला 3x है, तो भैया मेरे ऊपर वाला कितना बचा, तो आप बोलेंगे सर 2x बचा। तो आप देख लो यहाँ पे, अब ये वाला जो एंगल है और ये यानी कि जो 4x दिया हुआ है और ये 2x दिया हुआ है, यानी कि जो 4x है और जो 2x है वो दोनों क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये दोनों इंटीरियर एंगल है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाली लाइन को आगे बढ़ा दूं, ठीक है, ये क्या होगी, यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला 4x और 2x क्या रहेंगे, यहाँ पे दोनों इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, और इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे 6x बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 30 डिग्री, लेकिन आपको x नहीं निकालना है, ध्यान देना भाई, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर यदि x का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो इसको 180 में से माइनस कर दो। जैसे ही 180 में से माइनस करोगे 150 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, और टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। बढ़े भाई, चलो सब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ए बी है वो क्या है भैया मेरे, वो पैरेलल है किसके, सी डी के। अच्छा यहाँ पे ये डिग्री लगा लेना भैया, ठीक है, ये डिग्री लगा लेना, यहाँ पे ये 110 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, ये बीच का कितना दिया हुआ है 2x + 15 दिया हुआ है। अच्छा वही काम करना है अपने को, ठीक है, वही काम क्या, तो आप बोलेंगे सर फिर से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है साहब कर देते हैं, एक लाइन बीच में फिर से ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। जैसे ही हम यहाँ पे इस वाले पॉइंट से ही करो, ठीक है, जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट दिया हुआ है ना, यहीं से एक और लाइन ड्रॉ कर दो, उसमें काम बन जाएगा। ये लो जी, ये लो, ये एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यदि ये वाला 35 डिग्री है भाई मेरे, ठीक है, ये वाला यदि 35 डिग्री है तो ये वाला कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर ये जो रहेगा ना ये भी कितना होगा, 35 डिग्री होगा। अरे भैया क्यों होगा, क्योंकि सर ये दोनों जो है ना वो क्या है, अल्टरनेट एंगल है। क्या है, दोनों अल्टरनेट एंगल है। क्या है भैया, यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल है। क्या इतनी बात समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा यदि यहाँ पे मैं ऊपर देखना चाहूँ, ये ऊपर वाला कितना है 110 है। अच्छा यहाँ पे भैया मेरे इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि ऊपर वाला 110 डिग्री चला गया तो ये बचा हुआ कितना रहेगा बेचारा, तो आप बोलोगे सर ये 70 डिग्री रहेगा, ठीक है। अच्छा ये बात है। अच्छा पूरा एंगल पहले कितना दिया हुआ था, आपने देख लिया होगा ये कितना दिया हुआ था 2x, ठीक है, 2x + 15 दिया हुआ था, यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में 2x + 15 दिया हुआ है। जबकि यदि हमने यहाँ से निकाला है प्रॉपर्टीज लगा करके तो ये कितना निकल रहा है, तो आप बोलेंगे 70, ऊपर वाला 35 ये, यानी कि पूरा का पूरा कितना हो रहा है यहाँ पे 70 + 35 हो रहा है। क्लियर है, और 70 + 35 आपको पता है कितना होगा भैया मेरे 105 डिग्री होगा, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 105 - 15, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x बराबर कितना आ जाएगा 45, 2x बराबर यदि 90 है तो, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया आपका यहाँ पे 45 डिग्री आ गया। कुछ भी नहीं करना था, ये 35 था तो ये 35 कर दो, ऊपर वाला 110 है तो ये वाला 70 डिग्री हो जाएगा। इंटीरियर एंगल वाली मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई है, पूरा का पूरा 2x + 15 दिया हुआ है, और यदि हम सम करते हैं इसको तो 110 डिग्री हो जाता है, सॉरी 105 डिग्री हो जाता है, बराबर हम इसको कर देंगे। क्लियर है, बढ़ जाए आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक अभी तक किसी को नहीं है। चलो सर अगला क्वेश्चन आ जाओ सब। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से समझना। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो PQ है वो पैरेलल है किसके भैया मेरे, RS के पैरेलल है। चलो साहब RS के पैरेलल है।
अच्छा आपको एक और बात यहाँ पे दी हुई है, ये 120 डिग्री दिया हुआ है एंगल, ये 135 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करना चाहता हूँ, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, QoS निकालना है, QoS यानी कि ये वाला एंगल मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। अच्छा मेरे दिमाग में एक घंटी दौड़ी, क्या, ध्यान समझना, यदि मैं इस वाली लाइन को यदि आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ये सीधी है ना समझ लेना ये सीधी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, यदि मैं इस वाली लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ तो आपको क्या नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर यदि यहाँ पे देखा जाए तो इस वाली लाइन को भी आगे बढ़ा दें तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। और ये वाला एंगल 120 डिग्री है ना, तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। कौन दिक्कत यहाँ पे नहीं है, अरे समझो ना बातों को, दो लाइन ऐसे हैं, एक लाइन ऐसे गुजर रही है, ऊपर वाला यदि मैं देखता हूँ ये वाला और ये वाला दोनों क्या करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो वही तो बात है ना, यहाँ पे ये लो, अब समझो यहाँ पे, ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी। ये नीचे वाला एंगल ले लो, ठीक है, ये नीचे वाला एंगल ले लो, ये नीचे वाला एंगल ले लो, ये नीचे वाला एंगल ले लो, कहाँ दिक्कत आ रही है, सही है। तो ये 120 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा भैया मेरे, 120 डिग्री होगा। अच्छा एक और बात आपको नजर आएगी कि सर ट्राइंगल की यदि मैं बात करता हूँ, तो ट्राइंगल में जो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जो होता है, मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, अच्छा आपको ये थ्योरम में बता ही देता हूँ, ठीक है, उसके बिना इक्वेशन होगा भी नहीं। मान लीजिए कोई ट्राइंगल आपके सामने दिया हुआ है, कोई ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले लेते हैं बढ़िया सा, ये रहा। यदि मैं ट्राइंगल की बात करता हूं तो एक ट्राइंगल आपके सामने बना देता हूं मैं, ठीक है, समझ लेना ये ट्राइंगल है, ठीक है। यदि मैं बात करता हूं इस वाले ट्राइंगल की, यदि मैं यहाँ पे इसको यदि थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बाहर एक कोण बनेगा, ये क्या होगा, बाहर एक कोण बनेगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इस वाले कोण की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए है, इस वाले की कितनी है, बी है, तो ये जो बाहर रहेगा ना ये वाला, ठीक है, ये कितना होगा, ये ए प्लस बी होगा, क्यों, इसे बोला जाता है यहाँ पे क्या, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इस ये एक्सटर्नल, ये एक्सटीरियर है, अच्छा इसका इंटीरियर कौन सा है, ये रहा। अच्छा ये यदि इंटीरियर है तो इसको अपोजिट कौन से हैं, ये दोनों हैं, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर जो एंगल होता है उसका जो वैल्यू होता है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं, ध्यान से समझना भैया मेरे। मैं यदि इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखना चाहूँ यहाँ पे, तो ये वाला इस तरीके से है, ठीक है, ये लो जी, ये O पॉइंट है, ये कितना है, S है, ये बाहर का एंगल कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर ये 135 डिग्री दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है भैया मेरे, ये 120 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये इस ट्राइंगल का क्या है, बाहर वाला एंगल है, बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के बराबर, सम के बराबर होती है। तो इसका इंटीरियर कौन सा है, ये रहा, और इसके ऑपोजिट कौन से हैं, ये दोनों रहे, यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि भैया ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल रहेगा ना, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 135 डिग्री होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ यदि ये 120 डिग्री है तो सम 135 करने के लिए इसको कितना होना मांगता है, तो आप बोलेंगे सर इसको आप एक काम करो 15 डिग्री कर दो, और यहाँ पे जैसे ही आप 15 डिग्री यहाँ पे करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे एंगल QoS आपका कितना आ जाएगा, 15 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, QoS, यानी कि ये वाला जो एंगल रहेगा वो कितना आ गया यहाँ पे भैया मेरे, ये आ गया 15 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे, चलो सब, चलो जी अगला क्वेश्चन देखो भैया। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया हुआ है कि ए बी, अच्छा यहाँ पे एक दो चीजें मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ, ये वाला जो एंगल है ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। अच्छा ए बी यदि सी डी के पैरेलल है, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे भी क्या वही चीज, ज्योमेट्री की हम बात करते हैं तो जहां तक लाइन ड्रॉ नहीं करें तब तक मजा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली जगह पे वापस से एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से नजर आया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ भैया मेरे,
कि इंटीरियर एंगल अभी तक आपको पता है कि भूल गए? पता है ना। यदि ये वाला अल्फा है तो ये वाला कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर ये वाला जो रहेगा वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री माइनस अल्फा होना चाहिए। अच्छा यदि ये बीटा है तो भैया मेरे ये कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर ये 180 डिग्री माइनस बीटा होना चाहिए। बोलो हाँ सही है। अच्छा ये टोटल मिलाकर के कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर टोटल मिलाकर के इसको और इसको ऐड कर लो। जैसे ही आप इसको और इसको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 360 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अच्छा ये पूरा जो रहेगा वो क्या इसके बराबर रहेगा क्या? बोलो ऐसा क्यों होगा? तो आप बोलेंगे सर वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि ये जो पूरा रहेगा, ये जो आया है ये किसके बराबर रहेगा? यहाँ पे गामा के बराबर रहेगा। ठीक है। अच्छा यदि मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को उधर भेज देता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री होता है। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 360 डिग्री हमारे इस सवाल का आंसर आ जाएगा, यानी कि कितना हो गया? 360 डिग्री। क्लियर? चलो बढ़ जाए आगे। आओ सब। अब जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको आज की क्लास में 4 से 5 सुपर कॉन्सेप्ट देके जाऊंगा। ठीक है। 4 से 5 सुपर कॉन्सेप्ट जिन पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। क्लियर है? तो पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने है, ध्यान से समझना। यदि कभी भी आपको इस तरह का कोई भी क्वाड्रिलेटरल नजर आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यदि ऐसा कुछ दे देता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एंगल की वैल्यू है, ये बी है, ठीक है, ये ए है, और बाहर जो ये वाला है ये वाई है, और ये कितना है भैया मेरे? यहाँ पे ये एक्स है। ठीक है। क्लियर है? ये कितना है? ए है, ये बी है, ये कितना है? एक्स है, ये वाई है। तो आपको यहाँ पे छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि इन दोनों का जो सम रहेगा वो क्या होगा? एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि ए प्लस बी जो रहेगा वो क्या होगा? एक्स प्लस वाई होगा। बस ये कॉन्सेप्ट जानो और आगे बढ़ जाओ। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक सुपर कॉन्सेप्ट जो कि जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। मान लीजिए कुछ इस तरह का आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। अच्छा ये क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगल? पहले देख करके बताओ, समझ में भी नहीं आ रहा होगा क्या है ये, है ना? क्वाड्रिलेटरल ये देखो ना, यहाँ पे एक वर्टेक्स, 2 3 4, बस वो देखने का नजरिया है। ठीक है। चलो भाई देखेंगे यहाँ पे ये पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट बी दे रखा है, ये कोई पॉइंट सी दे रखा है। ठीक है। मैं मान लेता हूँ भैया मेरे कि ये जो अंदर का एंगल है ना ये ए है, ये जो अंदर का एंगल है ये भैया मेरे बी है, और ये जो अंदर का एंगल है ये भैया मेरे सी है। अच्छा यहाँ पे आपको एक और एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, ये बाहर वाला। बोलो हाँ। ठीक है। मैं मान लेता हूँ इसको क्या? एक्स। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो बाहर वाला एंगल रहेगा ना, जब भी आपको इस तरह का फिगर नजर आ जाए तो जो, और यदि ये बाहर वाले एंगल की वैल्यू पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है ये कितनी होती है। जो अंदर तीनों एंगल बन रहे हैं ना, तीनों वर्टेक्स पे, ठीक है, इस वाले पे नहीं, इसके ऑपोजिट वाले को मत जोड़ देना। ठीक है। इसके ऑपोजिट के वाले के अलावा जितने भी यहाँ पे 3 दे रखे हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी, उनके बराबर इसकी वैल्यू होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने? कि सर जब भी ऐसा कोई फिगर दिया जाएगा तो बाहर जो एंगल यहाँ पे बनने वाला है उसकी वैल्यू कितनी होगी? ए प्लस बी प्लस सी। मान लीजिए कभी मैंने ये दे दिया, ठीक है, 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री, तो बाहर वाला कितना हो जाएगा? यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। तीनों को सम आपको करना है। क्लियर? चलो जी, तो एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। अच्छा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी में ही दिए हुए थे। ठीक है। मैंने ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए नहीं है, तो आपको नजर आएगा कि ये जो डायग्राम है ना ये भी जाना पहचाना है। यहाँ पे जो बी की वैल्यू रहेगी ना वो कितनी होगी? ए प्लस सी प्लस एक्स। ये ए प्लस सी प्लस एक्स। अच्छा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? तो आप देखेंगे सर बी माइनस ए माइनस सी, ये यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे आंसर था। ठीक है। प्री के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, ये देख लेना। चलो जी, अगला क्वेश्चन। आपको थीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। मैं डायग्राम को पूरा कर देता हूँ। डायग्राम में क्या क्या यहाँ पे छूटा हुआ है। ये अल्फा दिया हुआ था। ठीक है। डायग्राम में जो दिया हुआ था मैं बता रहा हूँ, ये अल्फा दिया हुआ था, ये आपके सामने थीटा दिया हुआ था। ठीक है। ये आपके सामने थीटा दिया हुआ था, ये 110 डिग्री दिया हुआ था, है ना, ये 110 डिग्री दिया हुआ था। ये आपके सामने बीटा दिया हुआ था, ये भी बीटा दिया हुआ था, और ये जो अंदर ये चोंच वाला है ना ये 40 डिग्री दिया हुआ है।
ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। अच्छा, आप मुझे एक बात यहाँ पे ध्यान से देख करके बताओ, मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट बताया आपको, बहुत ही प्यारा वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला, ठीक है। इस वाले में आपने क्या चीज जानी कि सर जो बाहर जो रहता है ना, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ए प्लस बी प्लस सी, कॉर्नर वाले, ठीक है। इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखें, यानी कि जो 110 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, अंदर वाले को छोड़ दो, इस वाले को भूल जाओ, जो आपको ये व्हाइट वाली जो लाइन दी हुई है ना, आप सोचो मैं तो ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है। आप तो इतना ध्यान रखो कि सर ये जो मैंने येलो में जो आपको डायग्राम दिख रहा है, सिर्फ इस पे नजर डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखेंगे सर ये पूरा कितना है, 2 अल्फा, यानी कि जो 110 की वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, 2 अल्फा प्लस पूरा का पूरा 2 बीटा प्लस कितना 40 डिग्री, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस कितना 40 डिग्री यहाँ पे ये आना चाहिए। अच्छा, जैसे ही आप इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा भैया 40 इधर जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री माइनस 40 डिग्री, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा को यदि मैं देखूँ तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा भैया मेरे 35 डिग्री आ जाएगा, क्लियर है। अभी भी क्या आपकी थीटा की वैल्यू निकल सकती है क्या, तो आप बोलोगे सर अब थोड़ा सा यहाँ पे चांस बन रहे हैं कि थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। अब आप यहाँ पे एक काम करें, अब जो मैं आपको डायग्राम यहाँ पे बता रहा हूँ सिर्फ उसी पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पे ये जो डायग्राम बन रहा है, ठीक है, ये वाला जहाँ पे पेन चला रहा हूँ सिर्फ इसी को ध्यान रखो, ठीक है, जहाँ पे मार्कर चला रहा हूँ मैं सिर्फ इसी को ध्यान रखो, बाकी को भूल जाओ, सिर्फ इस वाले को, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है कि सर ये जो थीटा रहेगा ना, ये जो थीटा रहेगा उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलोगे सर अल्फा, ठीक है, प्लस बीटा प्लस 40। अच्छा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अभी निकाला है मैंने 35 डिग्री, तो 35 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो यहाँ से आपको सीधा आंसर कितना मिल जाएगा 75 डिग्री, यहाँ पे इस सवाल का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि कभी भी आज के बाद ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके, तो आप बिल्कुल इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है, इस तरह से आपको नहीं करना है। यदि ऐसा कभी भी फिगर आपको दिया जाए तो आपको सीधी सीधी एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है, ये आपको अल्फा दिया हुआ है, ये अल्फा दिया हुआ है, ये बीटा दिया हुआ है, ये बीटा दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो और ये 110 दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है ना भैया मेरे, तो आप क्या करेंगे, इस वाले एंगल को, ये कितना है 40 डिग्री है, और जो बाहर वाला एंगल है 110 डिग्री, इसका आप क्या कर लो सीधा यहाँ पे एवरेज ले लो, ठीक है। 110 प्लस 40 कितना हो गया यहाँ पे भैया मेरे 150 बटा 2 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सिर्फ 75 डिग्री। यानी कुछ नहीं करना, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जो अंदर वाला 40 डिग्री एंगल 110 डिग्री दिया हुआ है उसका एवरेज ले लो, ठीक है, यानी कि दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दो, आपका आंसर यहाँ पे थीटा वाला निकल जाएगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ इसी वैल्यू के लिए पॉसिबल है, कोई सी भी वैल्यू रख लो, यहाँ पे हर वैल्यू के लिए पॉसिबल है, हर वैल्यू के लिए बिल्कुल सटीक आंसर है, क्लियर, बढ़े आगे, चलो सब। अगला क्वेश्चन देखो भैया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी की आपको वैल्यू बतानी है, यानी कि ए ये रहा, बी ये रहा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अच्छा, मुझे एक बात ध्यान से देख करके बताओ सभी, यहाँ पे कुछ आपको डायग्राम वैसा ही बनता हुआ नजर आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, देखेंगे यहाँ पे ये पेन चल रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला बन रहा है यहाँ पे, बोलो हाँ, यानी कि सर ये तो वापस से वही डायग्राम बन गया, यानी कि ये जो बाहर जो एंगल बनेगा, ये जो बाहर एंगल बनेगा, ठीक है, वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये 130 डिग्री तो होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। और यदि 130 डिग्री होगा तो मुझे एक बात यहाँ पे देख करके बताओ कि यदि मैं अभी वाले डायग्राम से इसको कंपेयर करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 130 डिग्री किसके बराबर होना चाहिए, ये वाला, तो आप बोलेंगे सर ये किसके बराबर होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस 50, तो यहाँ से 50 को उधर भेज दो, तो ए प्लस बी की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे ये आ जाएगी कितनी 80 डिग्री, आपकी यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, बोलो हाँ कि नहीं, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा भैया मेरे 80 डिग्री, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया, ये 130 डिग्री है तो ऊपर वाला भी कितना होगा 130 डिग्री होगा, और 130 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वही तो बन रहा है बड़ा वाला, देखना ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और कुछ भी नहीं है, वही क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्लेवर क्वाड्रिलेटरल। बड़े आगे, चलो सब। अब अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है,
डायग्राम को मैं पूरा कर देता हूँ। डायग्राम यदि आपके सामने पूरा नहीं है तो डायग्राम देख लो भैया। देखेंगे भाई, यदि यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये शायद किसी एग्जाम में पूछा गया भी है, ठीक है। अच्छा, ये वाला डायग्राम सिर्फ इतना यहाँ पे लिखना है कि ये वाला जो है ना वो थीटा है, बस ये हो गया आपका डायग्राम पूरा। मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें, ठीक है, उसके बाद में इस क्वेश्चन को बताऊं। वीडियो को पॉज कर लिया करो जब भी ऐसे मैं बोल दूं, ठीक है। तो चलो भाई, अब आपको इस वाले क्वेश्चन को देख कर क्या दिमाग में आ रहा है। अच्छा, मुझे एक बार जो पॉइंट पे पूरा एंगल बनता है, ठीक है, वो कितना बनता है, 360 बनता है। अच्छा, ये जो है वो कितना है, 236 डिग्री है, ये 138 है। अच्छा, ये 236 डिग्री है बाहर वाला, तो ये अंदर वाला कितना होगा। तो आप बोलोगे सर ये 236 डिग्री है, तो जो अंदर वाला रहेगा वो कितना होगा, 360 माइनस 236, बोले तो 124 डिग्री। बोलो हाँ, सही है। कितना होगा, 124 डिग्री ये यहाँ पे होगा। अच्छा, मुझे एक बात ध्यान से देख करके बताओ, ये बाहर वाला कितना है, 138 है। अच्छा, ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 124 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे एक चीज देखना चाहूं, क्या, ध्यान से समझना, ये वाली जो लाइन है वो किसके पैरेलल दी हुई है, यानी कि जो OE है वो किसके पैरेलल है, BD के पैरेलल है। किसके पैरेलल है भैया मेरे, BD के पैरेलल है। अच्छा, यदि यहाँ पे ये 138 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर ये भी 138 डिग्री होना चाहिए। और मुझे एक बात बताओ, ये जो ट्राइंगल आपके सामने बन रहा है ABC, उसका यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ही तो है, ट्राइंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल ही तो है कितना, 138 डिग्री है। और ये 138 डिग्री किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे सर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर, ठीक है। इंटीरियर ये रहा, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, यानी कि इन दोनों का जो सम रहेगा वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे इन दोनों का सम 138 डिग्री होना चाहिए। यदि ये 124 है, यदि ये 124 है तो यहाँ पे 138 होने के लिए इसको कितना होना मांगता है, इसको यहाँ पे 14 डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे 124 प्लस 14 कितने हो गए, 138 हो गए। तब जाकर के ये बाहर वाला कितना हुआ, 138 डिग्री, यानी कि जो थीटा की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई, 14 डिग्री। बहुत ही सिंपल SSC मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे भी ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है भाई, बड़े आगे चलो सब। हाँ, तो अगला कॉन्सेप्ट देखो भैया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 3, 5 कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पे देखे जाऊंगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई भी दो पैरेलल लाइंस इस प्रकार से हैं, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइंस है मेरे भाई, और यहाँ से कोई एक लाइन निकल रही है, उसका मीटिंग पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से कोई लाइन निकल रही है, उसका मीटिंग पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। आपको एक छोटा डायग्राम है, फिर इसके बाद बड़े डायग्राम में समझाऊंगा आपको मैं। अच्छा, यहाँ पे ये एंगल कौन सा बन रहा है भैया मेरे, ये एंगल बन रहा है X। अच्छा, ये वाला एंगल कौन सा है, यहाँ पे इसको मान लेता हूँ Y बन रहा है। और ये वाला जो एंगल है ना भैया मेरे, वो क्या बन रहा है, A बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, A बन रहा है। ये जो एंगल है यहाँ पे, ये कौन सा है, A है। अच्छा जी, अब आप एक बात समझो, यहाँ पे आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी कि जो एक साइड वाले जो एंगल है ना, उनका जो सम रहेगा वो दूसरी साइड वाले एंगल के सम के बराबर रहेगा। जैसे मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे इस वाली साइड पे, साइड से मतलब क्या होगा, इधर देखो, इधर वाली साइड पे कौन से एंगल बन रहे हैं, ये वाले बन रहे हैं। यानी कि जो इधर चौंच करके रखेंगे ना, ये वाला है, इधर देख लिया करो, ये चौंच जैसे जाएगी, ठीक है। बड़े डायग्राम में समझाऊंगा। जैसे कि इधर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, यदि मैं इसको आगे करता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे इधर देखो, इसका मुंह किधर है, इधर है, तो यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, X बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसको यदि मैं पीछे करता हूँ तो इसका मुंह भी इधर है, तो ये Y बन रहा है। यानी कि इसका जो सम है, यानी कि X प्लस Y जो है वो किसके बराबर रहने वाला है, इधर वाले जो एंगल है। तो इधर देखो, इधर कितना दिख रहा है आपको, सिर्फ A दिख रहा है, ये A के बराबर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था उसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखना, एग्जाम में जो वैल्यूज दी हुई थी यहाँ पे उसको मैं एक बार लिख देता हूँ। ये जो एंगल है वो भैया मेरे A दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा, इस एंगल की मैं बात करूँ, ये तो ये G दे रखा था। अच्छा, यहाँ पे बात करूँ, ये वाला B दे रखा था। ये यहाँ पे यदि इसकी बात करते हैं तो ये C, और ये D, ये E हो गया, ये आपका F हो गया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, बढ़ जाएं आगे। अच्छा, अब आप ध्यान से समझना चीज़ों को। यदि मेरे भाई ये कोई स्ट्रेट लाइन है, उसमें ये वाला एंगल यदि A बन रहा है, तो भैया मेरे ये वाला जो एंगल रहेगा ये कितना रहेगा, तो आप बोलेंगे सर ये वाला जो एंगल रहेगा ना वो कितना रहने वाला है, 180 माइनस A रहने वाला है। अच्छा, ये वाला यदि Y है तो ये वाला कितना रहेगा, तो आप देखेंगे ये कितना रहेगा भैया मेरे, ये वाला G है ना, ये यदि G है तो इधर वाला कितना रहेगा, 180 माइनस G रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है क्या। अब मेरी उसी बात पे आप आ जाओ, किस पे,
मैंने बोला था अभी कि जो इधर वाले जो एंगल होते हैं, ठीक है, इधर जो चोंच कर रखी है वो कौन कौन से एंगल है, तो आप बोलोगे सर इधर वाले एंगल पूरे यहाँ पे इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है, ये पूरे के पूरे जहाँ पे कौन कौन से आ गए, तो देखना इस जो सर्कल में चल रहा है ना वो एंगल आएंगे, ठीक है, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाले आएंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि यहाँ पे से कौन कौन से एंगल आपके आ गए, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से पहला एंगल जो हमारा आया वो कितना है यहाँ पे 180 माइनस ए, क्लियर है। अगला कौन सा आया, तो आप बोलेंगे सर सी आया। अगला कौन सा आ गया भैया, यहाँ पे डी आ गया। अगला कौन सा आ गया 180 माइनस जी आ गया। और ये जो रहेगी ये पूरी कहानी वो किसके बराबर रहेगी, तो आप बोलेंगे सर ये जो कहानी रहेगी इधर वाले जो एंगल हैं बी, डी और एफ, इनके बराबर, इनको कर दो बराबर बी प्लस डी प्लस एफ, इनके बराबर करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे यदि मैं 180 में 180 प्लस कर देता हूँ तो कितना आएगा, यहाँ पे 360 आ गया, क्लियर है। अच्छा इधर देखेंगे यहाँ पे ए और जी, माइनस वाले पहले लिख दो, ए माइनस जी प्लस सी प्लस डी बराबर किसके कर देंगे, बी प्लस डी प्लस एफ, इसके बराबर हम यहाँ पे ये कर देंगे, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ यहाँ पे तो जो ऑप्शन एग्जाम में दिया हुआ था वो कुछ इस प्रकार से था, 360 प्लस सी प्लस डी बराबर बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है, बी प्लस डी प्लस एफ। अच्छा ये कौन सा है, यहाँ पे सी प्लस ई रहेगा शायद, ये वाला है ना, सी प्लस, अच्छा ये वाला ई है, इसको सही कर लो एक बार, सी प्लस ई करो इसको, ये ई रहेगा, ठीक है, सी प्लस ई, सी प्लस ई कर लो इसको, ठीक है, ये वाला ई है। सी प्लस ई, ठीक है। तो 360 प्लस सी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ, और ए और जी जो इधर आएंगे वो भी किस में हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस में हो जाएंगे ए और जी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे तो जो वैल्यूज लिखी हुई है ये आपके अल्फाबेटिकल लिखी हुई है, बट न्यूमेरिकल वैल्यूज देके भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी प्रकार से, ठीक है, जो आगे प्रैक्टिस सेट में हम करेंगे ही करेंगे। बढ़ जाए आगे भाई, ठीक है, फिर से समझो, इधर वाले जो एंगल देखो उनको सम देखो, कितना आएगा 180 माइनस ए प्लस सी प्लस सी प्लस ई प्लस ई प्लस 180 माइनस जी, और इधर वाले कौन से बी प्लस डी प्लस एफ, बस इतनी कहानी थी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बढ़ जाए आगे, चलो साहब अगला कॉन्सेप्ट, वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, दो टाइप के ये कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो पहला टाइप में आपको कराने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना, और यहाँ से काफी बेहतरीन बेहतरीन दो क्वेश्चन भी हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहता है कि दो लाइन्स हैं, ठीक है, वो इस प्रकार से चल रही है, यहाँ पे आपको येलो वाली दिख रही होगी, और चार लाइन्स हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने चार बना दी, L1 L2 L3 L4, ये चार बना दी। अच्छा यहाँ पे जो ये सेक्शन वाला है, जो ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो लेंथ है, यानी कि L1 से लेके L2 तक की ये वाली जो लेंथ है, ये दी हुई है A, ये देखिए B, ये देखिए C, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि ये वाली जो लेंथ है वो X है, ये Y है, ये Z है, यानी कि इधर वाली जो लेंथ है उनका रेशियो यदि A रेशियो B रेशियो C है, तो ये जो रेशियो होता है वो X रेशियो Y रेशियो Z के बराबर ही रहता है। यानी कि जो दोनों के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे सेगमेंट दिया हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये वाला दिया हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये वाला दिया हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये वाला दिया हुआ है। तो ये जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट होते हैं ये क्या होते हैं भैया मेरे, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ी सी पेचीदी लग रही होगी चीज, बट मैं यदि एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ तो ध्यान से समझना। एसएससी मेंस का ये क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे इसको समझो। यहाँ पे लाइन दी हुई है आपकी, पहली जो लाइन है वो है भैया मेरे पी क्यू, अगली जो है वो है क्या आर एस, अगली जो है वो क्या है टी यू, ये अगली क्या है वी, और ये क्या है डब्ल्यू, ठीक है, बड़ा डब्ल्यू। अच्छा इसको देखेंगे, यहाँ पे पी और आर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। अच्छा आर और टी की कितनी दे रखी है भैया मेरे, 44 दे रखी है। अच्छा टी वी की कितनी दे रखी है, तो आप बोलेंगे सर 32 दे रखी है। अच्छा आपको दिया हुआ है कि जो यहाँ पे क्यू डब्ल्यू है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है
वो कितनी दे रखी है भैया मेरे यहाँ पे 84 दी हुई है, 84 दी हुई है। तो आपको भी मैंने सिखाया था कि ये वाला जो सेगमेंट होता है, ये वाला जो सेगमेंट होता है और ये वाला जो सेगमेंट होता है, इसका रेशियो किसके बराबर होगा, इस वाले सेगमेंट, इस वाले सेगमेंट, इस वाले सेगमेंट के। तो एक काम करते हैं, थोड़ी बड़ी लग रही है वैल्यू तो इसको छोटा कर लेते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो 5 बार जाएगा, 4 से डिवाइड करते हैं तो 11 बार, 4 से, यानी कि जो रेशियो बनेगा वो कितना बन गया 5:11:8। और ये जो रेशियो है ना वो किसका रेशियो है यहाँ पे, QS रेशियो, SU रेशियो UW, यानी कि यदि ये 5 यूनिट है तो ये 11 यूनिट होगा, ये 8 यूनिट होगा, ठीक है। यानी कि टोटल मिला के कितना यूनिट हो गया, तो आप बोलेंगे सर 5 + 11 + 8, यानी कि मैं यदि QW की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, QW बराबर कितना आ गया, आप मुझे बोलो ये 5 है तो ये भी कितना होना मांगता है, ये 5 होगा, ये भी 11 होगा, ये भी कितना होगा 8 होगा। अच्छा मुझे बताओ ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5 + 11 कितना हो गया 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे भैया मेरे यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 24 यूनिट है ये, है ना, ये कितना है 24 यूनिट है। और 24 यूनिट की QW की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 84 के बराबर दे रखी है। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर एक यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी 3.5, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा अब आप देख लो यहाँ पूछा क्या है, QS पूछा है, QS कितना भैया यहाँ पे 11 है, सॉरी QS पूछा है, ये रहा QS कितना है 5 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 3.5 है, तो मुझे बताएंगे 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 3.5, 5 या 15, 25, 25, 17.5 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ, क्या इतनी बात समझ में आती है क्या, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे किया, 5 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करो 2.5, ठीक है, तो 15 में 2 ऐड करो और 0.5 लगा दो, 17.5 सेंटीमीटर QS की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी यदि पूरा का पूरा 84 है तो। कितनी बात क्लियर है, बढ़े आगे, चलो जी। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को पहले आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, एक बार मैं क्वेश्चन को पूरा फ्रेम कर देता हूँ यहाँ पे डायग्राम को, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका कितना भैया, A दिया हुआ है, ये यहाँ पे B दे रखा है, ये C दे रखा है, इसे ये D दे रखा है, ये C दे रखा है, ठीक है। ये आपका E पॉइंट दिया हुआ है, ये यहाँ पे आपका F पॉइंट दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पे H पॉइंट दिया हुआ है, ये यहाँ पे आपका G पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। बीच के लिख देता हूँ यहाँ पे P Q R S, इस तरीके से ये पूरा डायग्राम इस तरीके से एग्जाम में दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा वीडियो को पॉज करेंगे पहले, फिर क्वेश्चन को एक बार ट्राई करेंगे। चलो जी अब मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन करना है। बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था 2018 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो ऐसा क्वेश्चन फिर भी आ सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे पहले जो डिटेल दी हुई है, ज्योमेट्री का सबसे अच्छा रूल ये है कि जो डिटेल आपको दी हुई है पहले आप उसको लिख ले हुए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि जो AC बराबर 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसको आप यहाँ पे लिख लें, कितना है भैया मेरे 42 सेंटीमीटर। अच्छा ये कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे 24 दे रखा है। अच्छा QR कितना दिया हुआ है, तो आप देखेंगे सर QR यहाँ तो नहीं है लेकिन QR यहाँ पे जरूर है, तो आप देखेंगे ये 36 होगा, ठीक है। अच्छा ये RS कितना दे रखा है भैया मेरे, ये 42 दे रखा है, ठीक है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आप इधर वाला पार्ट भूल जाओ ये, ठीक है, आप सिर्फ इस पे नजर डालो, ये जो एरिया है ना ये वाला, सिर्फ इस पे नजर डालो, ये जो एरिया चल रहा है इस पे नजर डालो। यदि आप देखते हैं यहाँ पे तो इसका मतलब ये होगा सर जो ये वाला रेशियो होगा वही ये वाला रेशियो होना चाहिए, जो ये वाला रेशियो है वही ये वाला रेशियो होना चाहिए, जो ये वाला रेशियो है वही ये वाला रेशियो होना चाहिए। इसका मतलब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यदि मैं 24 को देखूं कि 24 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 36 बन जाए, तो आप देखेंगे सर 24 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो किससे 1.5 से, ठीक है। 24 को क्या करो आप यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके ये क्या बनने वाला है 36 बनने वाला है। क्या इतनी बात क्लियर है क्या, बोलो भाई सही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे यदि मैं 24 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1.5 से तब जाके 36 बनता है। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया कि सर जो बाकी के जो रहेंगे ना वो भी इसी रेशियो में रहने चाहिए, यानी कि इसका 1.5 टाइम्स इधर होना चाहिए, बोलो हाँ। अच्छा 42 का 1.5 टाइम्स यदि मैं निकालूं तो ये कितना आ जाएगा, तो आप देखेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 63 आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा इसका मतलब ये होना चाहिए कि सर मैं यहाँ पे EG की कौन सी वैल्यू रखूं, EG की मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखूं कि उसका 1.5 करने पे ये 42 आ जाए, तो आप करेंगे यहाँ पे कितना 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कर सकते हो कि x को 1.5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 42 आना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 अपॉन
15 इंटू 10, ठीक है, पॉइंट हटा करके ऊपर गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखेंगे 3 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार कट रहा है। 3 से कितनी बार कट रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप इसको, 3 से एक बार, और कितना बचा, 4 से 12, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये कितनी बार कटा, 2 बार, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 28 आ गया। तो ये कितना आ गया, यहाँ पे 28 आ गया, यानी कि ये वाला जो सेगमेंट है ये 42 है, ये 24 है, ये तो कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए। सिर्फ इस एक रिलेशन से हमने निकाल लिया, है ना, सिर्फ रिलेशन पता होना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा आप मुझे बता दो, आप बीच वाले को अब भूल जाओ, ठीक है, अब सिर्फ इसको ध्यान रखो, ये कितना है, 42 है, ये कितना है, 24 है, ये कितना है, 28 है। 42, 24, 28, इसको मैं रेस कर रहा हूँ, 42, 24, 28 दिया हुआ है। यदि मैं इसका रेशियो निकालता हूँ भैया मेरे, तो इसका रेशियो कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना। इसका रेशियो निकालने के लिए काटो, इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 21 टाइम्स गया, ये कितनी बार, 12 बार, ये कितनी बार, 14 बार, ठीक है। इससे ज़्यादा बार कर सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। यानी कि सर जो ये वाला रेशियो है वो ये वाला रेशियो भी होगा, यानी कि ये भी कितना होगा, 21 होगा, ये कितना होगा, 12 होगा, और ये कितना होगा, यहाँ पे वैसे ही 14 होगा। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ कि जो BH है, ठीक है, वो पूरा कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे इसे क्वेश्चन में BH बराबर कितना दे रखा है, 188 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब यदि मैं इस पूरे को ऐड करता हूं तो कितना आ रहा है, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पे 47 आ रहा है, और 47 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 188 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 188/47। पूछा क्या है यहाँ पे आपसे, अच्छा ईजी पूछा है, तो अब आपके सामने काफी इजी बढ़ गया है, तो ठीक है, इजी पूछा हुआ है, तो इजी कितना, 28, तो आप एक काम करो, 28 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे 28 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, या फिर एक काम करो, आप सीधा एक काम कर सकते हो यहाँ पे कि इजी कितना है, 28 है, अलग अलग ऐड करने से बढ़िया एक साथ ही कर दो, ठीक है। PQ कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे इससे 63 है, सर ये कितना है, यहाँ पे 48 है, क्लियर है इतनी बात। अच्छा ये टोटल कितना हो रहा है, तो आप देखेंगे सर ये 139 यूनिट हो रहा है, कितना हो रहा है भैया मेरे यहाँ पे, 139 यूनिट ये यहाँ पे हो रहा है। ये कितना आया है, 28 है, ये कितना है, 63 है, 63 है, ये कितना है, 48 है, तो ये कितना आ जाएगा, 139 यूनिट आपका यहाँ पे हो गया, क्लियर है। अच्छा ये कैसे आया, यहाँ पे DF को देखो आप, DF देखो यहाँ पे, DF कैसे आया, DF को निकाल लोगे ना यहाँ से, एक यूनिट के लिए यदि 188/47 है, तो DF कितना दिया हुआ है, तो DF को देख लो आप, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर लो सीधा, है 12 से सीधा मल्टीप्लाई कर लो, 188/47 इंटू 12, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 48, क्योंकि ईजी तो हमें पता ही है, 28 दिया हुआ है पहले से, ठीक है, 28 अपन ने निकाल लिया, ये 63 अपन ने निकाल लिया PQ, और यहाँ पे DF ही तो निकालना था, DF ही तो हमारा टास्क था, तो DF को निकाल लिया हमने इससे, और ये यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे भैया मेरे ये 48 आ गया, और जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे 28 + 63 + 48, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 139 सेंटीमीटर लिख दो इसको, है ना, यूनिट इसको लिख दो आप सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 139 सेंटीमीटर, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है क्या, बोलो हाँ, सही है, बढ़ जाए आगे। अब अगला कॉन्सेप्ट देखना भैया, अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने ये रहा। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, ठीक है, पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है A, ठीक है भाई, ये B दे रखा है, ये Q दे रखा है, तो इसको P मान लो। अच्छा जी, ये कितना दे रखा है, ये आपका C दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पे D दिया हुआ है। एक और बात यहाँ पे दी हुई है, AB की जो लेंथ है ना भैया मेरे, वो कितनी दे रखी है, A दे रखी है। CD की जो लेंथ है ना भैया मेरे, वो कितनी दे रखी है, B दे रखी है। अच्छा एक और बात है, AP का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, M दे रखा है, और जो PC का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, N दिया हुआ है, क्लियर है। अच्छा जो AP का रेशियो होगा वही BQ का होगा, जो PC का होगा वही QD का होगा। यदि आपसे कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि भैया PQ की आप लेंथ बता दो, क्या बोला मैंने, आप PQ की लेंथ बता दो, आप PQ की लेंथ कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर PQ की लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, A को उठाऊंगा, N के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, B को उठाऊंगा और M के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे A को तो N से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले रेशियो से, है ना, ऊपर वाली साइड को नीचे वाले रेशियो से, प्लस B मल्टीप्लाई विद M अपॉन M + N आपको करना है, और यहाँ पे आपकी PQ की लेंथ ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन करें इस पे, इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग इसमें नहीं है, ठीक है, आ जाओ। अच्छा ये डेरिवेशन जो है ये मैं आगे बता दूंगा आपको, ठीक है, जब हम आगे बात करेंगे, ठीक है, तब यहाँ पे डेराइव भी कर दूंगा मैं। अच्छा इसको समझना थोड़ा सा ध्यान से, यदि मैं इसकी बात करता हूँ तो 3 यहाँ पे आपके सामने लाइन दी हुई है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में काफी कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ था, बट इतने की कुछ जरूरत ही नहीं थी, है ना। ये A पॉइंट दे रखा है, ये B पॉइंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये दे रखा है C, ये हो गया आपका D।
अच्छा जी, ये कितना हो गया, ई हो गया, ये कितना हो गया, एफ हो गया। ए बी कितना दे रखा है, 29 दिया हुआ है, ई एफ कितना दे रखा है, 57 दिया हुआ है। अच्छा, ए सी से सी का रेशियो कितना है, ए सी से सी का जो रेशियो है 3/4 है। यदि ए सी 3 है तो सी कितना होगा, 4 होगा। ए सी 3 दे रखा है तो सी कितना हो गया, 4 होगा। तो आपको सीधा सीधा क्या पूछा गया है कि सी डी की लेंथ निकालनी है। अब ये वाली जो चीज़ है, एंड बी डी इज 1 सेंटीमीटर लेस देन डी एफ, ये तो कुछ काम का ही नहीं है, ठीक है, इसको कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो आप हटा सकते हो, ठीक है, ये कोई काम नहीं आ रहा आपके। अच्छा, आप देखेंगे यहाँ पे आपको सीधा सीधा आपको तो सी डी फाइंड करना है, तो सी डी फाइंड करना मैंने बता रखा है, ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है भैया मेरे कि आप 29 को क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, और 57 को क्या करो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे कर दो 3 + 4, ठीक है। थोड़ा सा क्या यहाँ पे ये पेचीदा हो गया, क्या कैलकुलेशन थोड़ी सी हल्की सी बढ़ गई, क्या सोल्व करोगे, माथा फोड़ी करोगे, 41 सेंटीमीटर आंसर आएगा। लेकिन तरीका क्या है, ध्यान से समझना, एग्जाम में ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जाम में करोगे कैसे, अब उस चीज के बारे में भी थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं, ठीक है। समझो भाई, बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझो। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आप ए बी पे हो यहाँ पे, है ना, ए बी पे हो आप यहाँ पे। अच्छा, ए से सी पे जा रहे हो तो कितने कदम चल रहे हो आप, 3 कदम चल रहे हो। अच्छा, ए से ई पे चल रहे हो, जा रहे हो तो कितने कदम जा रहे हो, तो आप बोलोगे सर 3 + 4 7 कदम चल रहे हैं। तो इसको लिख लेता हूं मैं, 7 कदम चल रहा हूं मैं। तो जो लेंथ है पहले कितनी थी, 29 थी। ये जो बीच वाली जो लाइन है उसकी लेंथ पहले कितनी थी, 29 थी, बाद में बढ़ के कितनी हो गई, 57 हो गई। यानी कि मुझे बताओ, आप जब 7 कदम चले हो, 3 + 4 7 कदम चले हो, तो 29 और 57 का डिफरेंस कितना है, यानी कि 7 कदम चलने पे 29 कितना बन गया, कितना ज्यादा बढ़ गया 29 में। तो आप बोलोगे सर ये 28 है ना, कैसे, 57 में से यदि आप करते हो 29 को माइनस, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 28। यानी कि 7 कदम चलने पे ए बी की जो लंबाई है वो कितनी बढ़ गई, 28 बढ़ गई। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे चलाना कितने कदम है, यदि मुझे सी डी की लंबाई निकालनी है, तो आप बोलोगे सर 3 कदम चलाना है। तो 3 कदम की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर एक कदम में, 7 कदम में चला है कितना, 28, तो एक कदम में कितना हो जाएगा 28/7, और 3 कदम में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 12 कदम आपको यहाँ पे चलाना है। यानी कि 3 यूनिट एक्स्ट्रा चलना है, ठीक है। सॉरी, कदम नहीं, यहाँ पे ये सेंटीमीटर लिख लो इसको, हम 3 कदम तो अपन ने चलाया है इसको, है ना। 12 सेंटीमीटर यहाँ पे ये बढ़ेगा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर यहाँ पे ये बढ़ेगा 3 कदम चलने पे। यानी कि बात को थोड़ा सा फिर से समझना, कैलकुलेशन से बचने के लिए है। ए बी की लेंथ जब 29 थी, ठीक है, बाद में ये 57 हो गई, तो मुझे बताओ कितने कदम चलाऊं, 7 कदम चलाऊं। 7 कदम चलने पे 28 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ी है, तो एक कदम चलने पे 28/7, तो 3 कदम मुझे चलाना है। क्यों, क्योंकि मुझे सी डी की लेंथ निकालनी है। तो मुझे एक बात बताओ, यदि ये 12 सेंटीमीटर आ गया, तो आप 29 में 12 ऐड कर दोगे, 29 में आप 12 ऐड कर दोगे, तो क्या आपका ये यहाँ पे वापस से 41 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा क्या अब कोई कैलकुलेशन आपको यहाँ पे लगी है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं लगी है, तो मजा आ गया, ठीक है। तो ये काफी मजेदार कॉन्सेप्ट है, लास्ट के दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में हमने लाइन एंड एंगल पूरा कर लिया है, यानी कि 2 क्लासेस में आपका लाइन एंड एंगल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आपके पास में जो सी भी रेफरेंस बुक आपके पास पड़ी हो, उसमें प्रीवियस ईयर को आप लगा लो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और इधर उधर कुछ भी नहीं भागना, सिर्फ इन क्वेश्चंस को कर लो और प्रीवियस ईयर लगा लो। इन कॉन्सेप्ट के अलावा लाइन एंड एंगल में कुछ भी नहीं है, क्लियर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल हम स्टार्ट करेंगे। बात मान के देखिएगा, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल आपको इतना बढ़िया समझ में आएगा कि मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे चैनल पे ये वाला पढ़ाया भी नहीं जाता, इसको स्किप कर दिया जाता है, लेकिन अपन पूरा पढ़ाएंगे, भले ही टाइम लग जाए, लेकिन थोड़ा अच्छा कंटेंट देंगे, ठीक है। थँक्यू सो मच, बाय। कशाला थांबलास रे वाजव की